बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुद्दत हुई, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं आज से 15-20 साल पहले दुकानदार था, एक कामयाब। फिर बाद मैंने अल्लाह के रास्ते पर दुकानें छोड़ दी। बस रातों को जागता हूँ, इबादत करता हूँ, जो अल्लाह तौफीक देता है। रियाकारी नहीं करना चाहता, बस इतना कहता हूँ कि घर बैठे अपने किराए वगैरह आ जाते हैं, काम हो जाता है। लेकिन वज़ाइफ मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो मैं अपनी दुकान पर बैठा था, एक बंदा आया, कुछ चीज़ उसने मुझसे मांगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद पता क्या करे, इस तरह, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नजर आ रहा है आपको? इस तरह गर्दन पर हाथ रखता और कुछ इस तरह पढ़ता। अब उसका मुंह हिलता। तो मैं ज़ाहिर है वज़ाइफ का शौकीन, जो मुझसे वज़ाइफ पूछता है मैं उसको बताता हूँ, और जिसको मैं वजीफ़ा बताता हूँ वो कामयाब होता है अल्लाह के फजल से। और अगर कोई वजीफ़ा करता हुआ पाया जाए तो मैं उसे मुर्गा खिलाना पड़े, मुर्गा देख रहे हैं, चाय पिलानी पड़े, है जी, उसको कोई उसको ट्रीट देनी पड़े, उसको आइसक्रीम खिलानी पड़े, खिलाता हूँ। उसके आगे झुक झुक जाना पड़े, झुकना तो वैसे रब के आगे चाहिए, लेकिन वो एहतराम के लिए इस तरह बना कर लेता है, मैं करता हूँ। लेकिन वजीफा पूछता हूँ। मेरा जिंदगी का मकसद है वज़ाइफ लेना और वज़ाइफ देना। अल्लाह ताला के फजल और करम से जो अपना तजर्बा बयान करता है, मैं फौरन वीडियो बना के आप तक पहुँचाता हूँ कि भैया बहना ये वजीफा है। तो मैं वहाँ पर बैठा, तो वो गर्दन पर इस तरह हाथ रखे और कुछ पढ़े। मैंने उससे पूछ लिया, भाई ये क्या है, मुझे बताओ। कहने लगा, यार छोड़ो, क्या करते हो, तुम्हें क्या लगे इस बात से, है जी, ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो कहने लगा, मैंने उससे कहा कि भाई वज़ाइफ अगर कोई भी तुझे चाहिए हो तो मुझसे लिया कर, अगर कट ना करे तो मुझे कहना। कहने लगा, अच्छा, तो मैं भी एक वजीफा करता हूँ। मैंने कहा, क्या? कहने लगा, इस तरह गर्दन पर हाथ रखो और एक अल्लाह का नाम है। मैंने कहा, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, गर्दन पर हाथ रखने से क्या होता है? कहता है, बस जिंदगी का तजर्बा है, एक बुजुर्ग को मैंने इस तरह करते हुए देखा, तो मैंने भी ये अमल शुरू कर दिया, और जब भी मैं करता हूं मेरी खाली जेब भर जाती है। कुछ सबब लगता है ना। अब ये तो नहीं ना कि गैब से ही जनाब पर्स खोलूंगा और उसमें माल आया होगा, नहीं, सबब लगता है, कोई कारोबार में इजाफा हो जाता है, कोई बंदा तोहफा दे जाता है। एक बार कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, मुझे 2,60,000 रुपये चाहिए था, है जी, वो हो जाता तो मुझे कम हो रहा था, एक जायदाद में खरीदने लगा था, उसमें 2,60,000 रुपये कम था। अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरा वो जायदाद पता नहीं 2 के 3 कनाल जगह, सही ज़बरदस्त जगह मिल जानी थी, और बाद में उसका रेट बढ़ जाता और मैं और ज़्यादा अमीर होता। तो कहता है कि मेरा बेनोई आ गया उसी वक्त, यानी कि उसकी फ्लैट आई, बाहर होता है वो किसी और मुल्क में, तो उसने मुझे तोहफे के तौर पर 3 लाख रुपया दे दिया। इसी तरह ना अल्लाह ताला सबब लगाता है। कहता है, मैं जब भी गर्दन पर हाथ रख के पढ़ता हूँ अल्लाह सबब लगाता है। और वैसे भी ये जो दुआ है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे जब भी रंज, गम, परेशानी होती। और आजकल के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस नफसा नफसी के दौर में क्या हमारे पास कमी है? पैसे की। हम कहते हैं कि यार काश वो चीज़ मैं अपने बच्चों को या बहन भाइयों को, वलदैन को खिला सकूं, फलां चीज़ मैं अपने घर में फलां सहूलत ले आ सकूं। कई लोग आजकल मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बेचारे गर्मियों में पंखे नहीं चलाते, क्यों? बिल आ जाएगा और फिर घर के खर्चात, ज़्यादा बिल आ जाएगा और घर के खर्चात पूरे नहीं होंगे। तो हर बंदा तकरीबन परेशान है। तो वो जो गर्दन पर हाथ रखने वाला अमल है, मैंने ख़ास इजाज़त ले ली है, अब आपको भी अमल की इजाज़त है। लेकिन जो बंदा लाइक करेगा वीडियो को, उसको एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, आपको अमल की इजाज़त है। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करना, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। दोस्तों याद रखना कि एक नाम है अल्लाह का, या हय्यो या कयूम बिरहमत का अस्तगीस। ये वो नाम है कि जब नबी पाक भी कभी रंजो वलम में होते, ज़ाहिर है हजूर को कोई गम नहीं था, लेकिन ये उम्मत को सिखाने के लिए होता है, ये तालीम देने के लिए एक एग्जाम्पल होता है, मिसाल बन जाती है कि आप क्या पढ़ते, या हय्यो या कयूम बिरहमत का अस्तगीस। कभी आप आजमाना, आपने चंद बार, यानी वो कहता है 17-18 बार, 17 और
18 बार मैं पढ़ लेता हूँ। यानी वो कहने का मतलब अब बंदा 100 बार पढ़ ले हैं। जैसे बंदा कहता है यार तुझे मैंने 50 बार बुलाया क्यों नहीं आता। ये एक मिसाल होती है ना, एक तकिया कलाम लोगों का बन जाता है। तो जो बंदा इस तरह गर्दन पर हाथ रख के पढ़ना शुरू कर दे, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। मुझे मेरे एक अंकल ने बताया था, अब ये वजीफे से हट कर बात है, कि यहाँ पर ये जो गर्दन है और यहाँ ये जो जहाँ से आपकी पीठ शुरू होती है, ये नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे यानी कि अल्लाह ताला ने एक मशीन लगाई है, एक ऐसी आपकी यहाँ पर रगें हैं कि जिनमें अगर कोई मखसूस, अब मैं ज़ाहिर है कोई मालिशी तो नहीं है, मुझे तो नहीं ना पता कि जो बंदे जानते हैं अब ये मसाज करना और मालिश वगैरह, उनको पता है कि यहाँ गर्दन में और गर्दन के यहाँ पर नीचे जहाँ से पीठ शुरू होती है वहाँ पर ऐसी रगें हैं, अगर इनको दबाया जाए बंदे की या मालिश की जाए, बंदे की हर टेंशन दूर होती है। तो ये बंदा जो अमल करता था गर्दन वाला, और किसी बुजुर्ग को देखा था इसने, तो वो बुजुर्ग भी हकीम थे हैं जी। हो सकता है वो अपना ही अमल करते होंगे इस तरह, वो अपनी रग दबा कर सुकून हासिल करने के लिए और साथ पढ़ते होंगे या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। लेकिन जब इस बंदे ने आजमाया तो कहता है माल दौलत रिज़्क़ और सुकून और इज्जत अल्लाह ने अता की। देखो जिस तरह भी वो करता है, पढ़ता तो अल्लाह का नाम है ना, पुकार तो किसी माज़अल्लाह बुत को तो नहीं रहा, किसी आग को, किसी आतिश परस्त तो नहीं है, बुत परस्त तो नहीं है। सूरज की भी परस्तिश करते हैं कई हिंदू, लेकिन वो तो अल्लाह को कह रहा है ना, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस है जी। तो अगर आप भी कभी जिंदगी में पैसे, माल, दौलत, रिज़्क़ की कमी हो तो आप आदत बना लो, 17, 18 बार या 20 बार या 100 बार पढ़ना चाहो, इस तरह गर्दन पर हाथ रखो, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ते जाओ इंशाल्लाह। और इसके बाद यानी मिसाल आप पता कैसे अमल करो, जब नमाज पढ़ो ना, नमाज के बाद कई बंदे सर पर दम करते हैं, सर पर भी जबरदस्त है, लेकिन आप गर्दन पर पढ़ लिया करो या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। जब ये कुछ टाइम हो सकता है आप 17-18 बार भी पढ़ें, 50 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, इसके बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह दिली सुकून देगा, दिल का सुकून देगा। और दिल का सुकून तभी आता है जब बंदे की तमन्नाएं पूरी हों। अब बंदा कहे मुझे सुकून मिल गया, मेरी तमन्ना पूरी ना हुई, तो फिर क्या फायदा। तो मैं उसको कहूंगा कि भैया सुकून तभी मिलता है जब बंदे की आशाएं हैं ये हिंदी का लफ्ज है, जब बंदे की उम्मीदें अल्लाह पूरी फरमाता है जी। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करें, आपकी परेशानियां भी अल्लाह दूर करेगा, आपके दुख भी खत्म होंगे। बड़ा अजमूदा अमल है, बड़ा बड़ा ये अजमूदा अमल है जो मैं आपको ये बता रहा हूं या जो मैं समझा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत तुम्हारी रब पूरी कर देगा, बेशक अभी आजमा कर देख लो। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से, मेरे बताए वज़ाइफ से खूब फायदा उठाते होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।